इमेजिन कीजिए आप एक हाई स्टेक्स टेक्निकल जॉब इंटरव्यू के बीचों बीच बैठे हैं। आपके सामने हायरिंग मैनेजर है और वो आपसे किसी एल्गोरिदम की बिल्कुल सटीक जटिलता यानी एग्जैक्ट एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछ रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन को बिल्कुल उसी हाई स्टेक्स इंटरव्यू के एक प्रैक्टिस रन की तरह मानिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप ऐसे सवालों को पूरी तरह से क्रैक करने के लिए तैयार रहें। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। हम बेसिक इंटरव्यू प्रेप से शुरू करके कॉम्प्लेक्सिटी फैमिली से मिलेंगे, सैंडविच रूल को डिकोड करेंगे और फिर लीनियर सर्च और मर्ज सॉर्ट की रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखेंगे। ये एक बहुत ही क्लियर और फाइनाइट पाथ है जो इस बेहद टेक्निकल मैथ को आसानी से जीतने में आपकी मदद करेगा। मीट द कॉम्प्लेक्सिटी फैमिली, मूविंग बियॉन्ड बिग ओ। अक्सर होता क्या है कि कोई भी फर्स्ट ईयर कोडिंग स्टूडेंट या कैंडिडेट ना बिग ओ को एक सेफ्टी नेट की तरह इस्तेमाल करता है। बिग ओ बोल देता हूं, सेफ रहूंगा, है ना। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल के इंटरव्यू लेने वाले अक्सर एक बहुत अधिक सटीक और प्रिसाइज उत्तर की तलाश में होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या आपको एल्गोरिदम के असली बिहेवियर की गहरी समझ है या नहीं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इन 3 मुख्य नोटेशंस की तुलना करते हैं। बिग ओ जो वर्स्ट केस सिनेरियो यानी अपर बाउंड को परिभाषित करता है, बिग ओमेगा जो बेस्ट केस यानी लोअर बाउंड को दर्शाता है, और फिर हमारा हीरो थीटा जो एक टाइट बाउंड है और एवरेज या एकदम सटीक व्यवहार को स्पष्ट करता है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हायरिंग मैनेजर्स को इसी थीटा को देखना होता है, क्योंकि यह साबित करता है कि एल्गोरिदम ना तो इससे तेज भागेगा और ना ही इससे धीमा। द सैंडविच रूल एक्सप्लेन्ड, विजुअलाइजिंग द मैथ। अब हम थीटा की मैथमेटिकल परिभाषा में उतरेंगे, लेकिन घबराइए मत। भारी भरकम फॉर्मूलों में सीधे उलझने के बजाय हम इसे एक बहुत ही शानदार विजुअल तरीके से समझेंगे जो इस थियरी को हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट कर देगा। एक नज़र जरा इस फॉर्मल मैथ पर डालते हैं। यह बस इतना कहता है कि एक फंक्शन f ऑफ n थीटा gn है यदि वहां पॉजिटिव कांस्टेंट c1, c2 और n0 मौजूद हैं, जिससे c1 इंटू gn छोटा या बराबर हो f ऑफ n से और f ऑफ n छोटा या बराबर हो c2 इंटू gn से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। असल में यह बस उन फंक्शंस के एक सेट को डिस्क्राइब कर रहा है जो दोनों तरफ से पॉजिटिव कांस्टेंट्स के बीच फंसे हुए हैं। और यही चीज बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है हमारे सैंडविच रूल को। इस भारी गणित को एक सैंडविच की तरह सोचिए। हमारा मुख्य फंक्शन f ऑफ n उस मीट या फिलिंग की तरह है जो ब्रेड के 2 स्लाइसेस के बीच बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैप हो गया है। और यहां वो ब्रेड के 2 स्लाइस क्या हैं? वो हमारे कांस्टेंट c1 और c2 हैं। ये एनालॉजी इस जटिल गणित को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी तुरंत डाइजेस्टेबल बना देती है। केस स्टडी, लीनियर सर्च कैलकुलेटिंग द एवरेज केस। व्हाइट बोर्ड इंटरव्यू में ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल होता है। चलिए इस साधारण से उदाहरण का उपयोग करके ये देखते हैं कि थीटा किसी एल्गोरिदम के एवरेज केस को ठीक-ठीक कैसे कैप्चर करता है। इस एवरेज केस कैलकुलेशन के लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट्स का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि जिस आइटम को खोजा जा रहा है उसकी किसी भी पोजीशन पर होने की संभावना बिल्कुल बराबर है। फिर हम 1 से लेकर n तक के सभी संभावित मामलों को जोड़ते हैं, साथ ही एक वो केस भी जहां आइटम मौजूद ही ना हो। इससे हमारे टोटल केसेस बन जाते हैं n+1। जब सभी सर्च टाइम्स के सम को इन टोटल केसेस से डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिजल्ट आता है थीटा n। यहां सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि ये पूरी कैलकुलेशन उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्पशन पर ही टिकी हुई है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मर्ज सॉर्ट, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। अब हम एक ऐसे एल्गोरिदम पर फोकस करेंगे जो हर सिचुएशन में लगातार और स्थिर परफॉर्मेंस दिखाता है। इंटरव्यू के नजरिया से ये एक और बेहतरीन व्हाइट बोर्ड एग्जाम्पल है जिसे आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। देखिए, मर्ज सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमेशा हमेशा n log n का समय लेता है, चाहे डेटा पहले से सॉर्टेड हो, रिवर्स में हो या पूरी तरह से रैंडम कचरा हो। इसकी परफॉर्मेंस एकदम कंसिस्टेंट रहती है और ठीक इसी वजह से इसे हम डेफिनेटिवली थीटा n log n कहते हैं। चूंकि ये इनपुट की स्थिति की परवाह किए बिना हमेशा एक समान समय लेता है, ये एक्शन में एक टाइट बाउंड का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। एसिंग द टेक्निकल इंटरव्यू, द गोल्डन रूल ऑफ ग्रोथ। किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में जब कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़े सवाल आएं तो उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ आंसर करने के लिए यह सबसे क्रूशियल टिप है। ये बात अपने आप में एक मास्टर क्लास है। थीटा कॉन्स्टेंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म्स को नज़रअंदाज कर देता है ताकि वो केवल ग्रोथ के ऑर्डर पर फोकस कर सके।
इंटरव्यू के दौरान एसिम्प्टोटिक एग्जैक्टनेस की पहचान करने के लिए इन कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर देना सबसे बेहतरीन प्रो टिप है। जब इनपुट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखती, सिर्फ वो मुख्य टर्म मायने रखती है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। अब एक दिलचस्प तुलना देखते हैं। एक तरफ है थीटा, जो एक टाइट बाउंड है। ये हाईली प्रिसाइज है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखता है, लेकिन सच कहूं तो इसे कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ है हमारा पुराना दोस्त बिग ओ, जो एक सेफ्टी नेट और वर्स्ट केस सिनेरियो है। इसे साबित करना और एज अ फॉलबैक यूज करना काफी आसान होता है। आखिर रियल वर्ल्ड में इनपुट्स का परफेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन खोजना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। यदि एक टाइट बाउंड सटीक होने की पूरी गारंटी देता है, तो जब दांव सच में ऊंचे होते हैं तो डेवलपर्स अभी भी बिग ओ का ही सहारा क्यों लेते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। ये थ्योरी वास्तविक प्रोडक्शन कोड और रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस में आखिर कैसे लागू होती है? इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग और इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट।